आज हम रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी मतलब फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी, जिसे फ्लैक्स भी कहा जाता है। तो हम जानेंगे कि इसके क्या एडवांटेजेस है। जो हम नॉर्मल सर्जरी करते हैं, फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी करते हैं, जो मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस में है वो फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी है। फेम्टोसेकंड लेजर सर्जरी के क्या एडवांटेजेस है और उसके आउटकम्स कितने डिफरेंट है, वो बेटर माना जाता है या नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी में लेजर यूज किया जाता है। जैसे फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी में अल्ट्रासाउंड एनर्जी यूज की जाती है, वैसे यहाँ पे फेम्टोसेकंड लेजर यूज किया जाता है। ये मशीन असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी होती है, मतलब कि ब्लेडलेस सर्जरी होती है। इसमें कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रियल टाइम ओसीटी होती है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी एक मशीन होती है, उसकी हेल्प से कहाँ पे इंसिजन देना है, कहाँ पे हल्का चीरा मारना है, जिससे कम नंबर आएगा, ये डिसाइड होता है। और जो फेम्टोसेकंड लेजर असिस्टेड एआई है, उसकी हेल्प से ये भी फाइंड आउट किया जाता है कि कौन से पावर का लेंस डालने से कम चश्मे का नंबर आएगा। और इसमें कंप्यूटराइज्ड प्रोग्रामिंग की हेल्प से आउटकम प्रेडिक्ट किया जा सकता है, मतलब कितनी एक्यूरेसी होगी, इसलिए क्या आउटकम होगा वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसमें प्रॉपर प्लान करके, वर्जन टेस्ट करके, ऑप्टिकल बायोमेट्री का सारा डेटा फीड करके पेशेंट को कम नंबर आए, ये डिसाइड किया जाता है। मोटा बताएं तो इसमें पोस्ट ऑपरेटिव प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, सर्जरी ब्लेडलेस होती है और फेम्टोसेकंड लेजर का उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं कि फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो मोस्टली सर्जन जो सर्जरी करते हैं, उसके मुकाबले ये सर्जरी का क्या एडवांटेजेस है या स्टडीज में क्या पाया गया है। तो स्टडीज में ये पाया गया है कि क्लिनिकल आउटकम दोनों सर्जरी का सेम ही है, बट कुछ स्पेसिफिक केसेस में, रेयर केसेस में फेम्टोसेकंड लेजर को बेटर माना गया है। मतलब 99% केसेस में दोनों सर्जरीज के क्लिनिकल आउटकम में, दोनों ये जो टेक्निक है सर्जरीज की, इसके क्लिनिकल आउटकम में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम रिजल्ट्स देती है। पर फेम्टोसेकंड लेजर ये काफी कॉस्टली पड़ती है। फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। तो आप अपने सर्जन के साथ डिस्कस करके आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी वो डिसाइड कर सकते हैं। और फेम्टोसेकंड लेजर कोई सर्जरी में करते भी है तो कुछ सर्जन्स, या बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द सर्जन प्रिफर करते हैं कि जो इंसिजन दे उसमें ब्लेड यूज करे, क्योंकि फेम्टोसेकंड लेजर मशीन जो इंसिजन करती है उससे बेटर इंसिजन मैन्युअली किया जा सकता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द सर्जन मैन्युअल इंसिजन प्रिफर करते हैं। तो अभी ये आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी। आप अपने सर्जन के साथ डिस्कस करिए, वो आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे और उस पे से आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सी टेक्निक से सर्जरी करना बेस्ट रहेगा। होप करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।